Good afternoon, class 12th. So, students of class 12th, previously we completed exercise 4.1 and today we discuss properties of determinants. Today we discuss properties of determinants. अब प्रॉपर्टीज का पहले मतलब समझ ले, प्रॉपर्टीज किस तरह यूटिलाइज करनी है प्रॉपर्टीज का। तो बेटा समझे जरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज अगर आपने कंफर्म कर ली तो बेटा कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको सबसे पहले प्रॉपर्टीज से बता रहा हूँ और इन प्रॉपर्टी के बेस पे 4.2 कंप्लीट होगी और इन बोर्ड एग्जाम में बेटा 4.2 से रिलेटेड 100% क्वेश्चन एक आपको मिलता है। जैसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स remain unchanged row and column are interchanged. Value of determinants remain unchanged if row and column are interchanged. जैसे समझिए बेटा ये कोई डिटरमिनेंट्स है जैसे a1 b1 c1, ओके, a2 b2 c2, तीसरा a3 b3 c। तो अगर del1 निकालेंगे तो चेंज कर दिया a1 a2 a3 b1 b2 b3 and c1 c2। अपना ये वैल्यू करा चेंज करेंगे कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि रो और कॉलम में आपस में इंटरचेंज करेंगे तो del इक्वल टू क्या होगा, del। पहली प्रॉपर्टी यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, नो एनी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स। दिस प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। बेटा प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है समझ जरा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी रो और कॉलम और डिटरमिनेंट्स आर इंटरचेंज then the sign of remain change but the value of remain unchanged। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में हम इंटरचेंज करते हैं, अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू डिटरमिनेंट्स की चेंज नहीं होगी। तो कह रहा है इफ एनी टू rows or column are interchanged then sign of determinant change but value of determinant unchanged। साइन तो चेंज होगा लेकिन वैल्यू बेटा चेंज नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं आपको। ये del इक्वल टू क्या है? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3। अब del1 में क्या किया? दो कॉलम को चेंज कर दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव वैसे ले राइट करेंगे b1 b2 b3 a1 a2 a3 तो c1 c2 c। ओवरऑल क्या हो गया? अगर इनको चेंज करेंगे केवल साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, ये क्या हो गया? नेगेटिव, वैल्यू वही है।
दो प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है, वी कैन इंटरचेंज इस रो एंड कॉलम टू रो, देन नो एनी चेंजेस इन डिटरमिनेंट्स। ओके, second condition, if any two row or two column can be interchanged, then sign of the determinant can be changed. Okay, then after we enter property number third. What is the property number third? देखिए जरा, थर्ड प्रॉपर्टी है in property number two properties clear. अब थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात समझो। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर है थर्ड। अब क्या मतलब थर्ड प्रॉपर्टी है उस पे बात करते हैं। क्या है, इफ एनी टू रो और टू कॉलम डिटरमिनेंट्स आइडेंटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है if any two row or columns are identical, then value of determinants is written zero। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, दोनों क्या हो बेटा, सेम। जैसे इस तरह a1 b1 c1, a2 b2 c, ये भी क्या हो गया a1 b1 c1। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल हो गए, तो इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम क्या मानेंगे, दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट्स इज 0। ठीक है। और फिर इसी में एक और रूल्स है, एक प्रॉपर्टीज है, क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट is zero, so the value of determinants is 0। मतलब सुनिए 0 0 0, a2 b2 c2, a3 b3 c2, सीधा वैल्यू आप क्या लिखेंगे इसकी, ईच एलिमेंट अगर किसी भी रो या कॉलम का 0 है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स को जो वैल्यू होगी वो भी बेटा क्या होगी, 0। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बात करते हैं, समझना। प्रॉपर्टी नंबर है 4। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4 बताइए। तो प्रॉपर्टीज आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इन प्रॉपर्टीज के बेस पे 4.2 कंप्लीट होगी और 4.2 वन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसके बेस पे हम अदर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, समझे। प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी इज गिवन, if each element of row or column or determinant is multiplied by a constant number k, then its value get multiplied by k। क्या है, if each element of any row or column multiplied by constant number k, then the value of determinants multiplied by
B1C, A2 B2C, ये K3, KB3, KC। आप देख रहे हैं every element of third row can multiply by K, so we can take K as a common। जब K कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? K को कॉमन ले लिया, ये हो गया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C2। इस तरह हम कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर थर्ड एंड फोर्थ, these are most important properties, okay? Then we discuss in property number fifth। देखिए प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ पे डिस्कस करते हैं। बेटा ये प्रॉपर्टीज ही सब कुछ है। प्रॉपर्टीज आपको कंफर्म हो गई तो समझ लो इस 4 पॉइंट एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी। अब प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ पे बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है समझ लो। प्रॉपर्टी नंबर है फिफ्थ। बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? According to this condition, property number fifth, that is if each element of row or column of determinants are expressed at the sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 determinants। मतलब अगर किसी भी रो या कॉलम का every element दो एलिमेंट के सम के फॉर्म में है तो उसे 2 डिटरमिनेंट्स के सम के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे समझना? प्रॉपर्टी फिफ्थ है क्या है? if each element of any row or column expressed as sum of 2 elements, then the determinants can be expressed, then the determinants can express as sum of 2 determinants। क्या है? अगर हमारे पास 2 determinants कोई भी every element 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में है तो उसे 2 determinants के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? ये हो गया A1 प्लस लैम्डा 1, B1 प्लस लैम्डा 2, C1 प्लस लैम्डा 2, A2 B2 C2, A3 B3 और क्या C3। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट एक्सप्रेस सम के फॉर्म में है तो 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कैसे? ये हो जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C। पहला डिटरमिनेंट। दूसरा क्या होगा? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, A2 B2 C2, A3 B3 और क्या है? इस तरह 2 डिटरमिनेंट्स के सम के फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर है हमारे पास 6। 6 प्रॉपर्टी क्या है समझे जरा। According to this condition, property number 6, if the element of any row or column of determinants is added or subtracted with any of the other row with a multiply of constant, then the value of the determinant does not change। Overall क्या है? If each element of any row or column of a determinants
or subtracted with any of the other row, with any of other row or columns with a multiply of constant k with multiply constant k, then the value of determinants unchanged. Then the value of determinants unchanged. मतलब बेटा समझे कि जैसे सपोज कीजिए डेल इक्वल टू ये दे दिया a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 है, a3 b3 कैसे। अब सपोज कीजिए डेल वन निकाले तो डेल वन किस पे निकाला, a1 प्लस कांस्टेंट नंबर k का मल्टीप्लाई किया और c1 a2 प्लस kc, a3 प्लस kc, ये सेकंड कॉलम एज इट इज b1 b2 एंड b3 एंड थर्ड कॉलम बेटा एज इट इज c1 c2 एंड c3 ओवरऑल। तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होंगे, मींस डेल इक्वल टू क्या होगा बेटा डेल। दैट्स क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट पे अगर बात करें बेटा पहली चीज ये मेन प्रॉपर्टीज हमारे पास यही है, इसी के बेस पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मेन प्रॉपर्टीज है, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे आपको कंसंट्रेट करना है। और भी 2-3 प्रॉपर्टीज है बट उनकी बेसिस का किसी भी क्वेश्चन में कोई यूज नहीं। ये आपको पहले 6 प्रॉपर्टीज करना है, 6 प्रॉपर्टीज कंफर्म हो जाएगी तो बेटा हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसके बाद में एक अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। समझे, एक एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 12 है। 12 से पहले लेते हैं एग्जांपल है 11 कह रहा है प्रूव दैट वन x y z equal to x minus y minus z और क्या बेटा z minus x। ये क्वेश्चन समझ लो बेटा, इसका एनालिसिस लिया और एनालिसिस लेने के बाद भी इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे और इसमें प्रॉपर्टीज यू कैन अप्लाई in this type properties that by using property number 4 we can take common maximum terms of RHS। ये है x square y square और कैलकुलेट और इसमें जैसे एक्सपेंड हम करते थे 4.1 में इस तरह एक्सपेंड भी करना है, बट पहले आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करके सिंपलीफाई करना, उसके बाद में आपको इसको सॉल्व करना। अप्लाई किया R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू क्या लिया R2 माइनस R3। एक चीज और, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज एक साथ हम दो या दो कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं, तीनों रो या तीनों कॉलम में हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इस पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 1 माइनस 1 0, ये आ गया x माइनस y, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 0, y माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर 1 z और क्या होगा z स्क्वायर।
एक स्टेप और हम इंक्रीज करते हैं 0 0 1 ये था x माइनस वाई ये है y माइनस z ये क्या है इन दिस कंडीशन वी कैन अप्लाई a स्क्वायर माइनस b x माइनस वाई x ये क्या हो जाएगा y माइनस z और क्या होगा y प्लस z और क्या आगे then after you can take from first row x minus y common y minus z common ये क्या हो जाएगा 0 0 1 1 1 z ये आ गया x plus y plus z और प्लस जैसे ही आपके पास में मैक्सिमम 2 एलिमेंट 0 हो जाए आप उसी से एक्सपेंड करें तो यहाँ पे क्या है राइट एक्सपेंड टू बेटा क्या लिखा एक्सपेंड टू आप c1 से अगर एक्सपेंड करेंगे तो x माइनस y y माइनस अब c1 से तो 1 लेंगे तो ये 0 हो गया 0 हो जाएगा 0 इसका बन गया तो ये रो ये कॉलम कैंसिल जो बचा उसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या बचा y प्लस z माइनस x पर माइनस y से y क्या हो गया तो आपके पास आ गया x माइनस y माइनस z और z so LHS equal to so students in this process you have need to try other example of this exercise then on next class on next day we interact exercise 4.2 and then we can solve first you have need to confirm all properties that we can explain from first to 6 you have confirmed these properties because 4.2 can be completely depend on this properties okay thank you so much